हेलो दोस्तों, इंट्रोडक्शन देखते हैं। पिछले वीडियो में हमने देखा और सीखा बल क्या होता है और बोर्ड में कैसे लिखते हैं। आज हम उसे ही एक कदम आगे बढ़ेंगे। आज का सवाल है, कुल बल क्या होता है। यही वो जगह है जहां 90% बच्चे गलती कर देते हैं। आज का शीर्षक रहेगा बल, कुल बल, और प्रश्न रहेगा कुल बल क्या होता है। इसका सरल परिभाषा देखते हैं दोस्तों। किसी वस्तु पर एक साथ लगने वाली सभी बलों के संयुक्त प्रभाव को कुल बल कहते हैं। एक बार और रिपीट कर देता हूँ। किसी भी वस्तु है, उसमें एक साथ लगने वाली सभी बलों के एक साथ लगने वाली सभी बलों के संयुक्त प्रभाव को कुल बल कहते हैं। ध्यान दीजिए बच्चों, एक तो ध्यान देने वाली बात यह है, नोट बच्चों, यही परिभाषा बोर्ड में लिखिए, यही सही है। अब इसको एक उदाहरण समझते हैं, बहुत ही सरल और सिंपल उदाहरण से। मान लो एक वस्तु को एक तरफ से 10 न्यूटन का बल लगाया जा रहा है और उसी वस्तु को दूसरी तरफ से भी 10 न्यूटन का बल लगाया जा रहा है। दोनों बल बराबर हैं, परिणाम दिशा में है नहीं और विपरीत दिशा में है। अब सोचो वस्तु चलेगी या नहीं। बहुत बच्चे को मैंने देखा है स्टूडेंट कि यहीं पर सबसे ज़्यादा गलती करते हैं। एक बार और समझ लेते हैं। मान लो एक वस्तु को एक तरफ से 10 न्यूटन का बल लगाया जा रहा है, दूसरी तरफ से भी उसी वस्तु को 10 न्यूटन का बल लगाया जा रहा है। दोनों बल बराबर हैं और विपरीत दिशा में लग रहे हैं। अब सोचो वस्तु चलेगी या नहीं, यही सोचने वाली बात है। तो मैं आपको बताता हूँ वस्तु चलेगी कि नहीं। अब यही बच्चे गलती करते हैं, नहीं चलेगी, क्योंकि दो बल विपरीत दिशा में है। लेकिन यह अधूरा उत्तर है। हमको और आपको भी हमेशा से यही लग रहा है कि नहीं चलेगी, क्योंकि दो बल विपरीत दिशा में है। लेकिन ये दोस्तों बहुत ही अधूरा उत्तर है। सही उत्तर, वस्तु इसलिए नहीं चलती क्योंकि कुल बल शून्य है। आइए समझते हैं। अब इसको बहुत ही सरल भाषा में समझाने का प्रयास करता हूँ। महत्वपूर्ण बिंदु, जब किसी बिंदु पर बराबर परिणाम के विपरीत दिशा वाले बल लगते हैं तो कुल बल शून्य होते हैं। आपको भी पता है, हमको भी पता है, जब किसी बिंदु पर बराबर परिणाम वाले, जब कोई वस्तु बराबर परिणाम वाले, जैसे मान लो ऐसा करके बल लगता है, तो इसका और इसका दोनों विपरीत दिशा वाले बल लगने तो कुल बल शून्य हो जाता है। ध्यान देने वाली बात तो यह है, वस्तु के रुकने या चलने के कारण विपरीत बल नहीं, बल्कि कुल बल का शून्य होता है। कुल बल का शून्य होना होता है। यह लाइन बोर्ड में नंबर दिलाती है, यही लाइन जो है बोर्ड में नंबर दिलाती है। अब एक दूसरा उदाहरण भी देख लेते हैं। आइए समझते हैं दूसरे उदाहरण से। एक वस्तु पर एक तरफ से 10 न्यूटन का बल है और उसी वस्तु में दूसरी तरफ से 5 टन का बल। अब दोनों बल बराबर नहीं हैं। अब क्या होगा? उसमें तो बल शून्य, उसमें उसका जो कुल बल है शून्य हो जा रहा था दोस्तों। अब इसमें देखते हैं कि कुल बल शून्य होता है या नहीं। आप मेरे को कमेंट करके बताइए कि बल इसका शून्य होगा कि नहीं होगा। अब चलो आगे देखते हैं, अब क्या होगा। अब कुल बल शून्य नहीं होगी, वस्तु अधिक बल की दिशा में गति करेगी। मान लो इधर से राइट से इसमें 5 न्यूटन का बल लगा, इसमें 10 न्यूटन का, तो ये जब आपस में टकराएंगे तो ये ऐसे करके इसको धक्का दे देगा, क्योंकि इसमें ज़्यादा पावर है। तो इसमें साफ शब्द में लिखा है कि अब कुल बल शून्य नहीं होगी, वस्तु अधिक बल की दिशा में गति करेगी। मतलब इधर से अधिक बल आएगी तो इधर गति करेगी। यदि कुल बल शून्य नहीं है तो वस्तु की गति या अवस्था में परिवर्तन होता है। अब बहुत बड़ी गलतफहमी यह है, नंबर यहीं से कटते हैं दोस्तों। ज़्यादातर बच्चे सोचते हैं अगर दो बल लग रहे हैं तो वस्तु रुक जाएगी, लेकिन यह गलत सोच है।
परीक्षा की चेतावनी। अगर आप बोर्ड में यह लिखते हैं दो विपरीत बल से वस्तु नहीं चलती, तो नंबर तो कटेंगे ही कटेंगे, क्योंकि सही उत्तर है कुल बल शून्य होने पर वस्तु की गति नहीं बदलती। बोर्ड पेपर के लिए महत्वपूर्ण बातें। वस्तु की गति या अवस्था में परिवर्तन का निर्णय कुल बल करता है, न कि केवल बलों की संख्या। इस वीडियो के अंत में दोस्तों मैं यही कहना चाहूँगा, अगर आपको यह समझ में आया तो समझ लो आप बोर्ड की सही तरीके से तैयारी कर रहे हो। अगर कहीं समझ नहीं आए तो वीडियो को दोबारा देखो, समझ में आ जाएगी। मिलते हैं दूसरे वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।